अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप स्टूडेंट्स की जो है भरपूर डिमांड के ऊपर जो है कि कंप्यूटर साइंस के जो है एमसीक्यूज़ भी शेयर करें तमाम बुक्स के, तो मैंने तैयार किए हैं कंप्यूटर्स के एमसीक्यूज़ जो पूरी बुक्स के से कवर किए गए हैं। अगर आप बुक्स का टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसी में से ये एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। तो अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ के उस एमसीक्यूज़ को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपको श्योरिटी है कि इंशाल्लाह श्योरिटी देता हूँ कि ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये करेक्ट होंगे और इंतहाई अहम हैं। आपके जो पेपर हैं उसको कवर करने के लिए जो एमसीक्यूज़ का जो सिलेबस है उस तरह आपका एमसीक्यू सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो अभी हम शुरू करेंगे ये एमसीक्यूज़ तमाम सब्जेक्ट्स के। अगर आपको एमसीक्यूज़ के अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो थोड़े से एमसीक्यूज़ मैं आपको इधर वीडियो में बताऊंगा और जो बाकाया एमसीक्यूज़ हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से पीडीएफ फाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं और जितनी मर्ज़ी उसको रिवाइज और रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको एमसीक्यूज़ जो है हेल्पफुल होंगे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो आज ही हम शुरू करते हैं कंप्यूटर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो वन बाय वन। तो पहला जो इसका एमसीक्यूज़ है वो ये है, द वर्ड कंप्यूटर इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। तो इसका सही ऑप्शन है ए, कंप्यूट। तो दूसरा एमसीक्यूज़ है, द वर्ड कंप्यूटर मीन्स, वर्ड कंप्यूट मीन, कंप्यूट का क्या मतलब है? कंप्यूट का मतलब है टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो ये आपको जो सही वाली आंसर की जो बुक है, ये आंसर कीज़ के हैं, ये आपको मैं जो है पीडीएफ फाइल के अंदर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से आपको पीडीएफ फाइल में ये डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक्सेप्ट द डाटा इन द डैश फॉर्म। कंप्यूटर किस तरह डाटा एक्सेप्ट करता है वो हम कहते हैं, इसकी ऑप्शन है मैकेनिकल, टेक्निकल और डिजिटल। तो सही ऑप्शन है डिजिटल, यानी कंप्यूटर जो है डिजिटल फॉर्म में डाटा एक्सेप्ट करता है, यानी 0 1 की फॉर्म के अंदर। अगला एमसीक्यूज़ है, प्रोग्राम डिस्क्राइब हाउ द डाटा इज़ टू बी प्रोसेस्ड। एक प्रोग्राम जो ये बताता है कि डाटा किस तरह प्रोसेस किया जा सकता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो बेसिकली ये वाली ऑप्शन ट्रू है, द प्रोग्राम डिस्क्राइब हाउ द डाटा इज़ टू प्रोसेस्ड, ट्रू। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट हेल्प्स टू स्टोर प्रोसेस एंड अचीव आउटकम्स अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड इज़ कॉल्ड। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मदद करती है हमारी किस लिए, स्टोर करने के लिए प्रोसेस और अचीव आउटकम मतलब कि रिज़ल्ट हासिल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंप्यूटर या मशीन। तो इनमें से जो है जो हमारे मुताबिक है वो दोनों सही हैं। ठीक है, कंप्यूटर भी एक मशीन है और कंप्यूटर भी स्टोर, प्रोसेस और आउटकम के लिए इस्तेमाल होती है। अगला क्वेश्चन है, डाटा इज़ फॉर्म, डाटा इज़ अ फॉर्म ऑफ, डाटा किस चीज़ की फॉर्म? डाटा बेसिकली फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन की। इसकी जो सही ऑप्शन है वो सी है, इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर एक्सेप्ट, मदरजा झैल जो चीज़ें हैं ये कंप्यूटर के फंक्शन हैं सिवाय प्रोसेसिंग, एनालिसिस, स्टोरेज, आउटपुट। यानी इसमें से जो है एनालिसिस वाला जो है काम ये कंप्यूटर का नहीं है, बकाया प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट जो है इसका फंक्शन है। तो उसमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सा इसमें से वो फंक्शन नहीं है वो बताओ, तो हमने सही ऑप्शन था दिया एनालिसिस। अगला क्वेश्चन है, द 4 फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर में आल्सो बी कॉल्ड एज। जो कंप्यूटर के जो 4 फंक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, इंफॉर्मेशन स्टोरिंग साइकिल, इंफॉर्मेशन आउटकम साइकिल। तो इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। अगला क्वेश्चन है, द आउटकम ऑब्टेन्ड कैन बी सीन ऑन। जो आउटकम होती है कंप्यूटर के ऊपर वो किस चीज़ के ऊपर देखते हैं? एलईडी के ऊपर, स्पीकर के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर। तो उसका सही ऑप्शन है मॉनिटर। जो कंप्यूटर की जो आउटकम होती है, जो आउटपुट होती है वो हम किसके ऊपर देखते हैं? सही ऑप्शन है मॉनिटर के ऊपर। इन ए कंप्यूटर डाटा कैन बी स्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ डैश डिवाइसेस। डाटा को हम स्टोर करते हैं किस डिवाइस की मदद से? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और बोथ। इसका सही ऑप्शन है बोथ, यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की मदद से जो है डाटा स्टोर किया जाता है। लेकिन जो इसमें आपको एक ऑप्शन आ सकती है स्टोरेज डिवाइसेस की मदद से डाटा स्टोर करता है, वो अगर आ जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। द मेन स्टोरेज डिस्क इज़ द मेन स्टोरेज डिस्क इन द कंप्यूटर इज़। जो मेन स्टोरेज डिस्क है कंप्यूटर के अंदर वो क्या होती है? यूएसबी कॉम्पैक्ट हार्ड डिस्क। तो मेन डाटा स्टोरेज डिस्क होती है, उसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है हार्ड डिस्क।
हार्ड डिस्क जो है मेन स्टोरेज डिस्क होती है कंप्यूटर के अंदर। अगला क्वेश्चन है डैश इज़ बेसिकली रिफर टू कन्वर्जन ऑफ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का नाम है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग जो है इसका काम क्या होता है, जो डाटा है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। अगला क्वेश्चन है द कंप्यूटर शोज़ द रिजल्ट इन अ लार्ज सिंगल यूनिट। कंप्यूटर जो है लार्ज सिंगल इसका क्वेश्चन है द कंप्यूटर शोज़ द रिजल्ट इन अ सिंगल फॉर्मेट। सिंगल फॉर्मेट में रिजल्ट शो करता है। इसको हम कह सकते हैं फास्ट, यानी कंप्यूटर जो है मुख्तलिफ तरह से रिजल्ट शो कर सकता है, पिक्चर की फॉर्म में भी, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में भी, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी। ज़रूरी नहीं है सिंगल फॉर्मेट में शो करे, किसी तरह भी शो कर सकता है। आफ्टर प्रोसेसिंग द कंप्यूटर शो द रिजल्ट इज़ कॉल्ड। प्रोसेसिंग के बाद जो कंप्यूटर रिजल्ट शो करता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट। When the data is kept in a computer memory for a future use it is called as। future use के लिए जो डाटा स्टोर होता है उसे हम कहते हैं स्टोरेज। डाटा स्टोरेज इन अ कंप्यूटर कैन बी यूज ओनली वन टाइम। डाटा स्टोरेज कंप्यूटर के अंदर जो है सिर्फ एक टाइम इस्तेमाल होती है, ये गलत है। हम बार बार डाटा स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एक्सेप्ट। मतलब जो है कंप्यूटर की एक्सेप्टेंस हुआ है सुपर कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर, सर्वर, ए एंड सी। सुपर कंप्यूटर, सर्वर जो है ये सब जो है ए एंड सी जो है कंप्यूटर की टाइप हैं, और नैनो कंप्यूटर जो है उसकी टाइप नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास है नैनो कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर जो है इसकी टाइप नहीं है, बकाया दो है उसकी टाइप है। द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर और जो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है वो कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। सिर्फ मैं आपको सही ऑप्शन बता रहा हूँ ताकि आप जो है सही ऑप्शन ही ध्यान में रखें। दी सुपर कंप्यूटर आर डिज़ाइन टू रन मैक्सिमम प्रोग्राम एट अ टाइम। सही, कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जो है मैक्सिमम टाइम एट अ टाइम रन कर सकता है। मोबाइल डिवाइस आर टाइप ऑफ डैश। मोबाइल डिवाइस किसकी मिसाल है, माइक्रो कंप्यूटर्स की। द प्रोसेस फॉर द प्रोसेसिंग फाइनल ट्रांजैक्शन। फाइनल ट्रांजैक्शन डैश कंप्यूटर आर यूज। फाइनल ट्रांजैक्शन के लिए कौन से कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। द मैक्सिमम कैपेसिटी इज प्रोवाइडेड बाय डैश टाइप ऑफ कंप्यूटर। द मैक्सिमम कैपेसिटी जो है कंप्यूटर की वो कौन से कंप्यूटर का, मेन फ्रेम कंप्यूटर। द सर्वर आर जनरली सर्व अप टू 300 यूज़र। जनरली यानी आमतौर पर 300 यूज़र को वो सर्व करते हैं। ये वाली ऑप्शन सही है। स्कैनर इज़ अ डैश डिवाइस। स्कैनर कौन सी डिवाइस है, ऑप्शनल आउटपुट इनपुट। तो ये स्कैनर जो है ये ऑप्शनल भी है और इनपुट डिवाइस भी है, इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही है। कीबोर्ड इज़ अ इनपुट डिवाइस। इसमें जो सही ऑप्शन है यानी कीबोर्ड बेसिक इनपुट डिवाइस भी है और इनपुट डिवाइस भी है। तो हम इसमें जो सही ऑप्शन है, जो बेस्ट सही ऑप्शन है वो है डी, ये एक्सेप्ट करेंगे। यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। डैश आर फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और आउटपुट इनपुट तमाम जो है फिजिकल पार्ट हैं कंप्यूटर के। all of these are hardware devices except DOS, USB, router, mic। ये तमाम जो है सवाए DOS के हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। द प्रोग्राम दैट अलो अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। जो कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर के किस प्रोग्राम की वजह से, सॉफ्टवेयर की वजह से। एनी डिवाइस यूज टू फीड और स्टोर डाटा इनटू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। जो डाटा को स्टोर करने के लिए, फीड करने के लिए इस्तेमाल होती है वो इनपुट डिवाइसेस होती है। ब्लूटूथ इज़ अ डैश डिवाइस। ब्लूटूथ जो है एक हम कह सकते हैं इनपुट डिवाइस ये है या आउटपुट इनपुट डिवाइस है। द मोस्ट बेसिक इनपुट डिवाइस इज़, जो बेसिक इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है, कीबोर्ड। अ कीबोर्ड हैज़ अ डैश कीज़ 104 कीज़ होती हैं कीबोर्ड के ऊपर, जो हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है। इन F1, F2, F3 etc F स्टैंड फॉर, F का मतलब क्या है, फंक्शन। द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की कितनी है, वो 12 है, F1 से लेकर F12 तक। द नम लॉक कीज़, नम लॉक्स लॉक्स डैश कीज़। नम लॉक जो है वो क्या करती है,
वो लॉक कर सकती है ऑल की को, नहीं सॉरी नंबर की को। इसका सही ऑप्शन जो है वो नंबर की है, नम का मतलब है नंबर, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नंबर। अगला क्वेश्चन, दी कैप्स लॉक अलो अस टू राइट इन अ डैश लेटर। कैप्स लॉक्स की मदद से हम किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में यानी बड़ी ABC में लिख सकते हैं। पॉइंटर इज एन अदर। डियर स्टूडेंट्स, जो बाकी तो तमाम MCQs हैं वो आपके उसके तमाम जवाब जो है PDF फाइल की लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको PDF फाइल ओपन हो जाएगी, उसको आप डाउनलोड करके बगैर तमाम MCQs वहाँ से आप रीड कर सकते हैं, उसके आंसर वगैरह देख सकते हैं। वीडियो फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।